अ, अ, इसी कारण से आप अपने डायरी पेन के साथ बैठें और कोशिश करें कि जो भी अगर आपको समझ में आ रहा है उसे लिखें। कोई क्वेश्चन मन में आता है तो वो लिख करके रख लें। हम लोग जब ये सेशन खत्म करेंगे, मीटिंग खत्म करेंगे, उसके बाद मिल करके सारे एक सवाल एक दूसरे से उसके सवाल के जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। स्टार्ट करते हैं अपनी मीटिंग का। देखिए दोस्तों, कोई भी प्लान, हम लोग कहते हैं ना कि कोई भी प्लान अगर सही से डिलीवर आपको करना हो, इसके 4 बेसिक होते हैं। 4, जैसे कोई मकान होता है वो 4 मेन पिलर्स पे खड़े होते हैं। गाड़ी कार आपने देखी होगी, 4 चक्के अगर बैलेंस्ड होते हैं तो चलते हैं, बहुत अच्छे से चलते हैं। तो हमारे कैसमोरा का भी 4 बेसिक है। इस 4 बेसिक को समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है कि कैसे हम ये 4 बेसिक के ऊपर में अच्छे से अगर काम कर लेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त रूप से हमारे लिए जो है सो रहेगा। काम को हम आसानी से कर लेंगे। इस 4 बेसिक में जो सबसे पहला आपके पास आएगा, वो आएगा आपका लिस्ट मेकिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लिस्ट मेकिंग। इस लिस्ट मेकिंग पे आपको थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेट करना होगा। दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपका हैंड राइज चाहता हूँ। अगर आपको मेरी आवाज प्रॉपरली जा रही है तो काइंडली आप अपना हैंड राइज करके बताएं कि आवाज आपके पास सही से जा रही है, क्योंकि जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, अमित शर्मा जी, थैंक यू सो मच। ओके, बघेल साहब, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो दोस्तों, इस 4 बेसिक में जो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं वो है अपना लिस्ट मेकिंग पे। लिस्ट मेकिंग बहुत जरूरी है। लिस्ट मेकिंग की क्या जरूरत है? मान के चलिए कि आपने कोई फैक्ट्री खोलने की सोची है। मान के चलिए कि आप बिस्किट का फैक्ट्री खोलना चाह रहे हैं, बिस्किट बनाने का एक बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। तो बिस्किट बना के तब बेचेंगे जब हम उसका रॉ मटेरियल की व्यवस्था करेंगे। बिस्किट का जो रॉ मटेरियल होता है वो गेहूं होता है। गेहूं से बेसिकली बिस्किट बनाया जाता है, चीनी होता है। इसकी अरेंजमेंट हमें सबसे पहले करनी होगी। तो इसी को रॉ मटेरियल कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें अपना एक बिजनेस बड़ा करना है, हमें अपने आप को बड़ा करके देखना है, तो हमारे पास भी रॉ मटेरियल होना बहुत जरूरी है। और हमारे जो बिजनेस है, हम जिस बिजनेस में है, हमारा रॉ मटेरियल जो होता है वो होता है हमारा कॉन्टैक्ट, जिसपे हमें काम करना है। तो आपको सबसे पहले एक डायरी पेन पे अपना लिस्ट मेकिंग करना है। लिस्ट मेकिंग में भी आपको 3 तरह के लिस्ट बनाना है। इस 3 तरह में सबसे पहले लिख लीजिए ग्रीन ग्रीन लिस्ट। सबसे पहले आपका होना चाहिए ग्रीन लिस्ट, जिसमें आप कह सकते हैं कि वैसे लोगों की लिस्ट बनानी है आपको जिसमें आपको लगता है, जिनके बारे में आप सोचते हैं कि अगर मैंने इनके साथ प्लान शेयर किया तो ये मेरे साथ बहुत आसानी से आ जाएंगे। इस ग्रीन लिस्ट के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। इन जो भी आप लिस्ट बना रहे हैं उनके बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए। मतलब सबसे बड़ी बात है कि आप जिनके ऊपर में कॉन्फिडेंट है उनके ऊपर में सबसे पहले आप लिस्ट बनाएं। तो ग्रीन लिस्ट सबसे पहले आप बनाएंगे। इसके बाद जो सेकंड लिस्ट होता है वो होता है येलो लिस्ट। आप सेकंड पेज आएंगे, एक मान के चलिए आपने 1 से 25 तक लिखा और 25 ऐसे लोगों को। और ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, क्योंकि ये गलती मैंने स्टार्टिंग में की हुई थी कि जब मेरे सीनियर ने अपलाइन ने मुझसे कहा कि भाई लिस्ट बनाओ आप, क्योंकि मैं बहुत सारे प्लान कर रहा था सही से, लोग मेरे साथ नहीं आ रहे थे। सर मुझसे जब भी पूछते थे भाई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, तो मैं बोलता था सर सबको प्लान तो कर रहा हूँ, कोई आ ही नहीं रहा है। तो एक्चुअली मैं लिस्ट बिना बनाए हुए कर रहा था और मुझे लगता था मैंने सबको बता दिया। क्योंकि इस बिजनेस में सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या है कि अगर आपको ज्यादा ना सुनने को मिलेगा ना, तो आपको थोड़ा सा निगेटिविटी आपके अंदर आएगी और आप पॉजिटिव लिस्ट को भी उसमें मिस कर जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ग्रीन लिस्ट को सबसे पहले आप तैयार करेंगे, उसके बाद आपका येलो लिस्ट आएगा। येलो लिस्ट में ऐसे लोगों को रखें जिसपे आपको डाउट है कि भाई ये कर भी सकता है और शायद मना कर दे। मतलब इसका हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। ऐसे लोगों की लिस्ट में आप जो बनाएंगे उनको येलो लिस्ट में रखेंगे। जो ग्रे शेड का लिस्ट होता है जिसमें आप खुद कंफ्यूज हो, ठीक है। और तीसरी जो लिस्ट आप बनाएंगे वो बनाएंगे रेड लिस्ट, लाल कलर, लाल खतरे का निशान। ऐसे लोगों की लिस्ट जो आपको लगता है कि भाई इसको कुछ भी बता दें ये मेरे साथ नहीं आने वाला, ये नहीं ज्वाइन करेगा। इस 3 तरह के लिस्ट मेकिंग करके आप रखें। और स्टार्टिंग जो आप अपना काम को करें, सबसे पहले जो स्टार्ट करें अपने ग्रीन लिस्ट के साथ करें, जिसपे आपको कॉन्फिडेंस लगता है। अगर आप चैलेंजेस लेने वाले आदमी हैं तो ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि सबसे पहले उसी को बताऊंगा जो मुझे ना करेगा। दोस्तों, क्या होता है कि ग्रीन लिस्ट पे काम करते करते, ऐसा नहीं है ग्रीन लिस्ट में आपको ना नहीं आएगा, उसमें भी ना आ सकता है। पर ग्रीन लिस्ट पे काम करने पे सबसे ज्यादा फायदा ये मिलेगा, अगर ना भी आता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा, बरकरार रहेगा। तो और साथ में आप करते करते सीख भी जाएंगे। कहते हैं करत करत अभ्यास थे सरपट परत निशान।
ये याद होगा कि अभ्यास करने से कुछ भी आ जाता है। तो अगर हम अभ्यास करें, बार बार सीखें, तो हम अपने काम को बहुत परफेक्शन आता है। कहते हैं ना, परफेक्शन का ही पैसा होता है। आप जितना परफेक्शन अपने अंदर में लाएंगे प्लान देने में, उतना ही अच्छा। आप चाहे वो ग्रीन हो, येलो हो, रेड हो, आप परफेक्शन एक बार आ गई तो किसी को भी आप तोड़ सकते हैं, किसी के भी ना को हाँ में आराम से बदल सकते हैं। तो ये क्वालिटी आपको अपने अंदर में डेवलप करनी होगी अपनी लिस्ट के ऊपर काम करने के बाद। लिस्ट बनने के बाद जो सेकंड हमारा बेसिक आता है, जो सेकंड स्तंभ है, जो सेकंड कहते हैं ना, पिलर के बारे में बात कर रहे थे। पहला पिलर तो आपका लिस्ट मेकिंग हो गया, जो मैंने बताया 3 तरह के लिस्ट बनेंगे, ग्रीन, येलो और रेड। ठीक है, सबसे पहले ग्रीन के ऊपर काम करना है, बीच बीच में येलो को भी टच कर लेना है। रेड को अभी आप टच ही मत करिए, रेड को तब टच करिएगा जब आपको कुछ दिखाने लायक हो जाए, जब आप कुछ अर्निंग कर लें, कुछ अच्छा करने लगे, जब आप कॉन्फिडेंट हो जाए, उसके बाद रेड लिस्ट के ऊपर में आप काम करिएगा। और कोशिश करिएगा, देखिएगा, सिर्फ दिमाग में लिस्ट नहीं बनाइएगा, दिमाग की बातें हमेशा मिस हो जाती हैं। आपको मेरे बात पे भरोसा नहीं है तो मैं कोई भी ऐसे पर्सन जो हाथ उठाए, हैंड राइज करें, जो रिसेंटली 1-2 दिन पहले ज्वाइन किए होंगे। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ लिस्ट बनाने के लिए, कॉपी पेन पे, इसका मैं एक रीजन आपको करंट एग्जांपल देता हूँ। कोई ऐसा हमारे साथ पर्सनैलिटी है जो हमारे साथ 1-2 दिन पहले ही ज्वाइन किए हों, कैसमोरा फैमिली में हमारे साथ अभी 2-3 दिन पहले ही ज्वाइन किए हों, नए हों, जो पहली बार प्लान सुन रहे हों, ऐसे कोई हैं बंदे हमारे? हाथ उठा सकते हैं, अपना हैंड राइज कर सकते हैं सर आप? कोई भी जो हमारे साथ नए साथी हैं, है कोई ऐसे हैंड राइज कर सकें तो अगर, तो प्लीज। क्योंकि हम लोग सब साथ में हैं तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा म्यूट करूंगा। कोई नहीं जो हाथ उठाना चाह रहा है? अच्छा, उपेंद्र जी। उपेंद्र सर, मैं आपको थोड़ा म्यूट कर रहा हूँ। मिथिलेश सर, थोड़ा उपेंद्र सर को आप अनम्यूट कर दीजिए। उपेंद्र सर, आप अनम्यूट हो सकते हैं, मैंने अनम्यूट भेजा है आपको। जी, दमन सर किसको जी करना सर, है? गुड आफ्टरनून। उपेंद्र, हाँ उपेंद्र जी हो गए हैं। गुड आफ्टरनून उपेंद्र जी, कैसे हैं आप? अच्छा है सर, अपना कहाँ बताइए। से हुए सर? कहाँ से हुए सर आप? मैं सिवान बिहार से हूँ सर। चलिए बहुत बढ़िया, मैं भी पटना बिहार से ही हूँ सर। ठीक अच्छा, है। पटने पटने और से हैं। जी जी जी। अच्छा उपेंद्र सर, अभी जो मैंने बात कही कि हमें लिस्ट कॉपी पेन पे बनाना चाहिए, उसका एक रीजन दे रहा था कि जी होता जी क्या है जी कि दिमाग की बातें अक्सर हम भूल जाते हैं। ठीक है, इसका एक जी करंट जी। एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। सर आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि कल रात में आपने खाना क्या खाया था? नहीं, कल 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 मान के चलिए, जो हम लोग खाना खाए हुए थे, कल तो हम लोग के घर फंक्शन था, पार्टी उठी में थे। ठीक है। अच्छा अच्छा। अच्छा कोई नहीं, कल दिन में क्या खाना खाया था सर, थोड़ा वही बता है सकते जो हैं? खाना था, खाना में वही शाकाहारी था। मतलब क्या खाए थे? जैसे सब्जी, थोड़ा सा, एक ही सब्जी तो रोज नहीं बनती हुई, कुछ डिफरेंट नहीं नहीं, थोड़ा सा देखिए बताएं सर। उसमें क्या था कि चावल था, दाल था, सब सब्जी था, और तरह तरह के नहीं होता है जो पकौड़ी होता है और सारा। आइटम्स है। हाँ अच्छा अच्छा। अब परसों रात में क्या खाए थे सर, याद है आपको? हाँ? परसों रात में, क्या परसों? हाँ परसों रात में तो मान के चलिए, हर रोज तो अलग अलग डिजाइन के खाना ही खा ही जाता है, रोज का एक ही थोड़ा खाया जाता है। याद, याद की बात कर रहा हूँ सर। एक्चुअली में मैं एक जो मतलब मैं सारे लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, याद करके देखिए परसों रात में आपने क्या खाना खाया था। थोड़ा शायद जी मुश्किल होगा याद करना। होता क्या है कि हमारे दिमाग में जो स्टोरेज है ना, उसमें कोई भी बातें मैक्सिमम 6 घंटे 7 घंटे तक याद रहती है। उसके बाद वो एक ऑटोमेटिक एक कचरे के डिब्बे में चला जाता है। जो जरूरी चीजें रहती है वो दिमाग में रह जाती हैं। अगर किसी से जी। झगड़ा हुआ होगा तो पक्का याद होगा, किसी से बाता बाती हुई होगी, अच्छा अच्छे से याद होगा। पर खाना खाते वक्त में हम कितना शौक से खाते हैं, पेट भरते हैं, भूख लगी रहती है, पर हमें वो जरूरी नहीं लगता, तो हम उसको स्टोरेज में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए आप लोगों से शेयर कर रहा था। थैंक यू उपेंद्र सर, आपसे डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, जी तो जी मैं इसलिए आप सबसे शेयर कर रहा था कि जरूरी इसलिए भी है कि आप जो है सो कॉपी पेन पे लिखें, क्योंकि याद ही नहीं रहता है किसी का। जब भी एक कॉपी पेन हमेशा अपने पास रखें, जब भी याद आए कि नहीं ये चीज जरूरी है, शेयर करना है, मतलब इनका नाम याद रह रहा है, तो डायरी पेन में नोट कर लीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए मैं कह रहा था कॉपी पेन पे जरूर इसको मैनेज करिए, लिखने की कोशिश करिए। लिखना एक बहुत अच्छी हैबिट है। जब भी लगे कि मेरा स्टॉक खत्म हो रहा है, फटाक से कॉपी पलटिए और देखिए किसको किसको प्लान किया है। देखिएगा, प्लान करने वाले लोगों की संख्या कम होगी, और जिनको अभी आज तक आपने प्लान नहीं किया है उनकी संख्या बहुत होगी। और अगर आपके पास रॉ मटेरियल रहेगा तो आपको मोटिवेट होने से और आगे बढ़ने से कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, एक सिंपल वर्ड में। ठीक है, अब लिस्ट मेकिंग हो गई। लिस्ट मेकिंग के बाद अब उन सामने वाले को बताना कैसे है, तो सेकंड जो पिलर होता है वो होता है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। मतलब आप उनसे कॉन्टैक्ट करें
और इनवाइट करें, पर कैसे करें? क्योंकि आज के डेट में एमएलएम का जो माहौल है थोड़ा सा ऐसा गड़बड़ हो गया है कि लोग थोड़ा सा सीधा अगर जाकर के मतलब की बात करें, अगर कोई दोस्त आपसे आकर के सीधा बात करे, सुनना सुनना जरा 500 रुपया दे, तो अगर बहुत क्लोज फ्रेंड है तो आप मान लेंगे। लेकिन आप जिनसे बहुत दिन बाद मिल रहे हैं उनको जाते बोले थोड़ा 500 रुपया देगा, उधार ही काम है, दे देंगे तुमको, तो थोड़ा उसको भी अटपटा लगेगा। अरे सीधा या बात, कुछ बात नहीं किया, सीधा मतलब एकदम कर रहा है मतलब की बात, अपना मतलब ही यार है, मतलब देख रहा है। तो थोड़ा आपको भी ध्यान रखना होगा। अगर आप सीधा किसी से जाकर के कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब मान के चलिए सीधा जाते हैं और प्लान के बारे में बात करेंगे, तो थोड़ा हो सकता है कि डिफिकल्ट हो आपके लिए उनसे बात करना। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले को अगर आप फॉलो करें तो सामने वाले को कभी पता नहीं चलेगा कि इस बंदा ने आया, क्या बात किया और कैसे निकल गया। और उससे आप सिंपली एक मैसेज भी दे देंगे। उस फॉर्मूले का नाम है फॉर्म, FORM, फॉर्म, FORM। इस 4 वर्ड को लिख लीजिए अगर कॉपी पेन आपने रखी है। F से होता है फैमिली, O से होता है ऑक्यूपेशन, R से होता है रिक्रिएशन, और M से होता है मार्केटिंग मैसेज। ये 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। FORM, फॉर्म। अगर मान लीजिए मैं किसी दोस्त के पास जा रहा हूँ, किसी से मिलने जा रहा हूँ, तो जाते ही बिजनेस के बारे में बात नहीं करना है। सबसे पहले उसके फैमिली के बारे में बात करना है कि दोस्त कैसा है, क्या हाल है, अंकल कैसे हैं, आंटी कैसे हैं, भाई कैसा है, जो भी है सबसे पहले उनके फैमिली के लेकर के इन्वॉल्व हो। क्योंकि अगर किसी से मिलने जा रिश्तेदार से ही, और चाचा जी कैसे हैं, चाची कैसी हैं, या मामा जी कैसे हैं, मामी जी कैसे हैं, मतलब जो भी है उनके फैमिली के बारे में सबसे पहले आपको बातचीत करनी है। उनको अच्छे से डिटेल आपको बताना है कि सर आपके फैमिली के लिए हम बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि किसी के भी परिवार के बारे में बात करें तो उन्हें अच्छा लगता है। ठीक है। फैमिली के बाद होता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के बाद उसके बाद आना, फैमिली के बारे में बात होगी, वो बोले हाँ सब ठीक है, थोड़े पिताजी बीमार पड़ गए तो उनको दिखा, अच्छे से क्या हुआ था, कहाँ दिखाया, क्या दिखाया, वो सब बात हो गई। फिर उसके ऑक्यूपेशन का ये ऑक्यूपेशन मतलब होता है कौन सा पेशा में, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाली बात, और बताओ तेरा कैसा चल रहा है, परीक्षा का तैयारी कहाँ चल रहा है, कोई नया कोचिंग ज्वाइन किया कि नहीं किया, कौन से टीचर अच्छे हैं, फिजिक्स का कौन अच्छा पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है, मैथ कौन पढ़ा रहा है, जॉब में है तो और कैसा चल रहा है, सब चल रहा है, अभी तो देख ही रहा है लॉकडाउन में, सिर्फ सैलरी पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब उनके ऑक्यूपेशन के बारे में इन्वॉल्व होकर के आपको बात करनी है। तीसरा होता है आर, आर से होता है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब होता है उस बंदे की इंटरेस्ट की बात करना। इंटरेस्ट की बात में उसका बहुत सारा चीज आ सकता है। जैसे मान लीजिए उनको क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट के बारे में बात करिए कि भाई भारत ने तो कमाल कर दिया, श्रीलंका के साथ क्या सुपरा साफ किया, रविंद्र जडेजा कैसा फॉर्म में है, जो उन्हें पसंद हो उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को पॉलिटिकल अगर डिबेट पसंद है तो पॉलिटिकल बात करिए। अब मान के चलिए कि पॉलिटिकल में आप अपना कोई एंगल मत रखिए, किसी पार्टी के साथ रिजिड नहीं हो सकते, क्योंकि धंधे वाले आदमी का कोई मतलब पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होता है। हम पॉलिटिक्स से दूर रहने वाले आदमी हैं, क्योंकि सामने वाले के मन में क्या पसंद है आपको नहीं पता। वो बीजेपी पसंद करता है, कांग्रेस पसंद करता है, जस्ट एक क्यूरियोसिटी के लिए कि अभी बीजेपी ने बहुत जबरदस्त जीत हासिल की है, कांग्रेस को ये करना चाहिए, आपने ऐसा कर दिया। कुछ भी आप जो इंटरेस्ट की बातें हैं जिसमें इंटरेस्ट ले, उस रिक्रिएशन मतलब उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करिए। और लास्ट में होता है एम, एम से होता है मार्केटिंग मैसेज। जाते जाते उस बंदे को एक मार्केटिंग मैसेज देना है आपको, और उसको बताना है कि भाई मैंने एक कंसेप्ट देखा, मेरा एक मित्र मिला था जिसने मुझे एक कंसेप्ट के बारे में बात किया, और बताने के साथ मेरे दिमाग में जो सबसे पहला नाम आया, जो मुझे लगा कि जो इसको बहुत जबरदस्त तरीके से कर सकता है, वो तेरा नाम आया था, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। 100%। अगर कोई मेरा दोस्त आकर के मुझसे बोले कि भाई मैंने एक ऐसी चीज देखी जो मुझे देखने के बाद लगा कि 100% तुम्हारे लिए ही सबसे अच्छा हो सकता है, तो मेरे मन में सबसे पहला सवाल क्या आएगा, मैं सबसे पहले क्या उस बंदे को पूछूंगा, क्या है भाई, क्या ऐसा तुम चीज देखा मेरे लिए। यहीं पे थोड़ा ट्रिक खेलना है आपको। अगर आपको ये ट्रिक नहीं खेलेंगे और उन्हें कुछ भी इंटरेस्ट में आपने साइन दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। उन्हें कोई साइन नहीं देना है। बोला दोस्त मुझे पता है अच्छे से कि तू मेरा दोस्त है, तू मेरी बात पे भरोसा नहीं करेगा, इसलिए कह रहा हूं कि मैंने उनकी से बात की है। रात 9 बजे इनकी एक जूम मीटिंग होती है। इस जूम मीटिंग में तुम जरूर आओ और देखो कि वो चीज क्या है जो मुझे देखने के बाद तुमसे लगा कि तुम इसको बहुत जबरदस्त तरीके से फैला सकते हो, कर सकते हो, अच्छा काम है। इस काम को अगर कहें तो मैं तुम्हारे पे ज्यादा कॉन्फिडेंट हुआ था। और उस बंदे को थोड़ा भी हिंट नहीं देना है कि सॉफ्टवेयर बेचना है, मोबाइल का फीचर है, ऐसा है वैसा है। इस तरह का आप कोई भी मैसेज अगर देते हैं, अगर कोई कॉन्फिडेंट बनता है, आपको लगता है कि उनको प्लान दे सकते हैं, कॉपी पेन पे बैठा के प्लान दे दीजिए।
और कोई ऐसा बंदा जो आपको लगता है कि थोड़ा सा येलो टाइप का आदमी है, येलोइश है, जो कि कर भी सकता नहीं भी कर सकता, उनको सीधा मीटिंग के लिए लिंक भेज दें, उनको बोले कि मैं लिंक भेज रहा हूँ तुमको, तुम आना, रात में 8:30 बजे से पौने 9 बजे के बीच में तुमको याद भी दिला दूंगा, कॉल भी करूंगा, तुम आकर के देखना उस मीटिंग में, तुम्हें मजा आ जाएगा। और पूरे मीटिंग खत्म होने के बाद मैं तुमसे फिर बात करूंगा, डिटेल में बात करूंगा, और हो सकता है उनसे भी बात कराऊं जिनके मिलने के बाद मेरे मन में ये ख्याल आया कि ये तुम काम तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। तो ये होता है सेकंड, कांटेक्ट और इनविटेशन। मतलब आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं अच्छे से, मतलब उनके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड फार्मूला याद रखिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कांटेक्ट एंड इनवाइट। ये आपके जो बहुत शानदार, आप जो तगड़ा मकान खड़ा कर रहे हैं, उसमें पहला पिलर आपका हो गया लिस्ट मेकिंग, दूसरा पिलर हो गया कांटेक्ट इनवाइट। ये दोनों में आपको एक्सपर्ट बनना है। ये दोनों बनने के बाद जो तीसरा पिलर होता है उसका नाम है STP। STP, शो द प्लान। अब आपके हिस्से में आती है ये बात, शो द प्लान। अब आपको प्लान शो करना है। प्लान शो कैसे होता है और कैसे हमको किन चीजों को ध्यान रखना है, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। शो द प्लान में क्या होता है कि दो तरह के प्लान होते हैं। एक तो डिटेलिंग होती है, जिसमें आप पूरी डिटेल दें। ठीक है, देखिए डिटेल देने में कहाँ अच्छा लगता है, जहां कंपनी पुरानी है। मान के चलिए मैं वेस्टीज अभी कर रहा हूँ, 1 मिनट के एग्जांपल लेता हूँ, तो मैं वेस्टीज के बारे में डिटेल दे सकता हूँ कि वेस्टीज एक बहुत बड़ा है, ये 2008 में आई, उसने इतना कर दिया, इसमें इतने करोड़पति बने, अरबपति बने, खरबपति बने। ये उनके साथ सुटेबल है। हम जिस कंपनी में भी काम कर रहे हैं वो जस्ट स्टार्टअप है, अभी जस्ट 1 महीने स्टार्टअप हुई है, और इस कंपनी ने अभी अपना बेस नहीं बनाया है। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर किसी कोई ऐसे बंदे को इंट्रोड्यूस कराना है जो लगभग 40 साल का है या 30 साल का है, जो कहीं नौकरी कर रहा है, तो उसका इंट्रोडक्शन बहुत आराम से होता है। इनसे मिलिए हैं दमन मिश्रा, इन्होंने अपना MBA कंप्लीट किया है, ये कैसमोरा में अपना एक नेशनल प्रमोटर बन के आए हुए हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ। मैं बोल सकता हूँ मैं 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, मेरा हो सकता है। पर 1 महीने का बच्चा, मेरा एक बेटा है जो पैदा हुआ है, उसका इंट्रोडक्शन जो अभी जाएगा यही जाएगा कि दमन मिश्रा का बेटा है, अभी इसकी अपनी आइडेंटिटी नहीं बनी है। तो जब तक उस बच्चे की आइडेंटिटी नहीं बनती है, उसका इंट्रोडक्शन उसी तरह से दिया जाता है। ठीक है, तो इसके जो इंट्रोडक्शन है, जो इस कंपनी का इंट्रोडक्शन आप देंगे, रिस्पेक्टेड CMD सर का नाम तो जरूर लेना है, जो है, जो चूंकि अभी कंपनी का अपना नहीं है तो इनके CMD के नाम से ही जाना जाएगा। तो आपको अपनी CMD को थोड़ा हाईलाइट करना है। जो हमारे रितेश सर हैं, रितेश गुप्ता सर, उनके बारे में बताइए। उनके बारे में थोड़ा सा अगर बात होता है तो वो कई बार बताते हैं कि मैं ट्रेनर रहा हूँ, मैंने कई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लगाया है, मैं नेटवर्क से भी हूँ, मेरे अपने बिजनेसेस भी हैं। तो उसी प्रोफाइल को थोड़ा बताना है, और कंपनी अभी नई है, इस पे ज्यादा फोकस करना है आपको। तो ये चीजें आपके जो कंप्लीटली जाएगा, वो कंपनी के इंट्रोडक्शन में जाएगा, क्योंकि STP का सबसे पहला जो होता है वो इंट्रोडक्शन होता है। यानी कि आपको सबसे पहले ओवरव्यू देना है। ओवरव्यू मतलब होता है इंट्रोडक्शन, कि कंपनी क्या है, इसके मालिक कौन है, कहाँ से आई है। ठीक है, तो ये चीजों के बारे में बताना है। कंपनी रांची बेस्ड है, जो झारखंड में आती है। इसके CMD का नाम आप जानते हैं। जो इसका लॉन्चिंग, अभी जो लॉन्चिंग में नहीं है, प्री लॉन्चिंग है। इसका स्टार्टअप जो हुआ है, जो स्टार्टिंग डेट है वो 14 फरवरी 2022 है। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन में देनी है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप जो अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, अभी आप देख रहे होंगे, इसके ऊपर में डिटेल में जाना, क्योंकि ये डिटेलिंग आप अगर देने लगे, पढ़ के बताने लगे, तो टाइम बहुत वेस्ट करेंगे। क्योंकि प्लान देते वक्त एक फॉर्मूला आपको देना है। STP में सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान देना है, वो देना है KISS, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। मतलब बहुत ही कम समय में आपको डिटेल देना है। होता क्या है कि हमारे बहुत सारे लीडर इतना लंबा खींचने लगते हैं, पकड़ के एकदम खींच देते हैं। उनको लगता है कि सारा मोटिवेशन से लेके सब आज ही घुसेड़ दे, इतना घुसेड़ रहे हैं कि सामने वाला ज्वाइनिंग देके ही जाए। ठीक है ना। होता क्या है कि सामने वाला ये फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है कि जो बंदा अभी इतना मुझे पका रहा है, वो बाद में कितना पकाएगा। आप इसको याद रखिएगा। तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कम से कम शब्दों में, भाषाओं में आप अपने प्लान को देकर के आराम से आगे बढ़िए, वो ज्यादा सही रहता है। तो इस सब ज्यादा में ये सब टॉपिक्स पे आपको जो है मिशन विजन, विजन में कह सकते हैं कि हमारे CMD सर का एक ही विजन है कि हम कम से कम 50 लाख लोगों तक अपने नेटवर्क को पहुंचाएं, उनके पास अपना प्रोडक्ट लेकर के जाएं। तो ये एक विजन आप बता सकते हैं। और इसके बाद आते हैं हम कि कंपनी का क्या मतलब इसमें आने से तुम्हें क्या मिलता है फैक्ट्री। तो सबसे पहले फाइनेंशियली सिक्योरिटी मिलता है, साथ में हमें जो है फैमिली सिक्योरिटी भी मिल जाता है, ट्रू वेल्थ, नेम एंड फेम। उसके बाद फुलफिल योर ड्रीम्स एंड नीड्स, जो आपकी जरूरतें हैं वो पूरा कर सकते हैं। ये शब्दों में घुमा फिरा के बताएं, इसे डायरेक्ट नहीं बताएं। घुमा फिरा के एक आदमी की क्या जरूरत होती है, वो घर चाहता है, गाड़ी चाहता है, बंगला चाहता है,
ये थोड़े से शब्दों का जो होता है ना माया जाल फैला के आपको प्लान करना होता है, उसका ध्यान रखेंगे, शब्दों को थोड़ा सा घुमा फिरा के बताएंगे। कमिंग सून भी बहुत जगह काम नहीं करता, मैं इसको स्किप करने के ख्याल में रहता हूँ, क्योंकि अभी नया वाला बंदा के लिए सिर्फ और सिर्फ कैशमोरा ही नया है, उसे आने वाली चीजों के बारे में बता करके कोई फायदा नहीं है। ये कब बताना सर्टेबल रहता है, जब हमारे पास में एक बहुत बड़ी टीम आ रही है, बहुत आ रहे हैं, तो नए लोग और कॉन्फिडेंट होते हैं इन चीजों से। इसके लिए अभी हमने बेस तैयार करना है, तो अभी इन चीजों के ऊपर में थोड़ा सा हो सकता है वो लोग हैं कि अभी तो खड़ा होना, अब एक बच्चा, ठीक है हम इमेजिन कर सकते हैं इसे डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, बनाना तो हमारे हाथ में है ना, हम पालन पोषण कर रहे हैं। तो वो बच्चा खुद खराब बड़ा होकर के अपने आप में बोला नहीं नहीं हम तो सोच रहे हैं वकील बने, कि जितना है सब डाइवोर्स कोर्स हम ही लड़ेंगे, क्रिमिनल केस हम ही लड़ेंगे, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो ये चीजों को पॉइंट को स्किप भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्लान की डिटेलिंग इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि अगर डिटेल भी करते हैं तो इसको आगे भी बढ़ते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पेज को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इसे बताना जरूरी है कि दोस्तों आपको यहाँ इंट्रोडक्शन होने के लिए, आपको आने के लिए यहाँ पे आपको 1180 रुपये लगता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, आपको ये पे करने होते हैं। इसके बाद आपको मिलता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, हम कहीं पैसा देते हैं तो बदले में हमें क्या मिलता है। तो यहाँ मिलता है दो जबरदस्त चीज, आप जो ये पैसा देते हैं उसके बदले में दो जबरदस्त चीज मिलती है। पहले मिलती है आपकी लाइफ कोचिंग ट्रेनिंग, और दूसरी मिलती है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको और आपके फैमिली को पूरी तरह सुरक्षित करता है। अब उस बंदे के मन में थोड़ा सा आएगा कि अच्छा क्या ऐसा मिल रहा है भाई, 1100 से मैं भी सुरक्षित हो जाऊं, मेरी फैमिली भी सुरक्षित हो जाए, मेरा मतलब सब सुरक्षित कैसे हो जा रहा है। तो उनको ये बताना है। इसके बाद आ जाता है कि इसमें अच्छा ये एट्रोनेट वाला कोई चला रहे हैं क्या, एक मिनट के लिए थोड़ा दोस्तों माफी चाहेंगे। अ, जी ओके, थोड़े से ये डिस्टर्बिंग हो जाता है, माफी चाहेंगे। देखिए आप जो लिखते हैं ना सर, तो यहाँ नाम आ जाता है। आप जो लिखते हैं ना, तो मैं एक्चुअली मैं आईपैड यूज करता हूँ एप्पल का, ये आपका नाम बता देता है। अब मैं भरे सभा में आपका नाम लूँ, आपको अच्छा लगेगा, क्यों लिखते हैं, ठीक है ना, मत लिखा करिए। अब देखिए रिदम होता है, रिदम टूट जाता है फिर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ट्रेन में आप लोग जाते होंगे, बैकअप मारते हैं ना कभी, बैकअप मारने के बाद तुरंत ट्रेन स्पीड नहीं पकड़ लेता, बेचारे को रुकना पड़ता है। तो मेरा मुझे भी आपने बैकअप मार दिया ऐसे करके, ठीक है। थैंक यू सो मच, मैं नाम जान रहा हूँ आपका लेकिन बताऊंगा नहीं। चलिए थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। तो इसको हमको थोड़ा डिटेल में देना है। 1,000 का प्लानिंग है, 1,000 का हमारा ज्वाइनिंग है, और इसमें हमें जो मिलता है उसके बारे में, इसमें मिलता है मोबाइल सेफ्टी डिवाइस। अब इस मोबाइल सेफ्टी डिवाइस के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करनी है आपको, सामने वाले से डिटेलिंग में बात करनी है कि इस डिवाइस का आपको क्या बेनिफिट होगा, किस तरह से आप बेनिफिटेड हो सकता है। ओके, यस दोस्तों, आते हैं अगले पेज पे। ये है मोबाइल सेफ्टी डिवाइस के कुछ फीचर्स। देखिए इसके सेफ्टी डिवाइस की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल मिलाकर के 24 फीचर्स आते हैं। मतलब आप जो ये डिवाइस यूज करते हैं इसमें कुल मिलाकर के आपको 24 जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं। लेकिन हम इसमें चूंकि लंबा समय चला जाएगा, कुछ प्रमुख जो होता है उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी लोग प्लान करने मार्केट में जाते हैं ना, उन्हें इस 2400 जो भी फीचर्स हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, जिसके लिए आपके ग्रुप में बराबर रूप से एक सर्कुलेट होता है पीडीएफ, जिसमें ये जो मोबाइल सेफ्टी डिवाइस है इसके 2400 फीचर के बारे में डिटेलिंग दी हुई है, पूरा एक एक चीज डिटेल में बताया हुआ है। काइंडली उसको जरूर आप देखें और उसको जरूर देख करके उसको थोड़ा सा पढ़ें, रीड आउट करें, ताकि आप इस सेफ्टी, ये जो मोबाइल सेफ्टी डिवाइस है इसके बारे में जानकारी ले पाए। दो तीन चीजों को जरूर आपको इसमें रिमाइंड करना है कि देखिए लोगों को ये, हमें भी पता है अच्छे से, आपको भी पता है, आपने उसी कारण से ज्वाइन किया है। आप भी जानते हैं कि ये डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो हर जरूरतमंद जो भी लोग मोबाइल यूज करते हैं ना, इसमें कोई ना कोई फीचर उनका काम का है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 24 का 24 होगा, पर कोई ना कोई फीचर तो जरूर काम का होगा, ये 100% है। तो आप ये फीचर उनको वही बताएं जो उनके काम का हो, ठीक है ना। अब मान के चलिए कोई कुंवारा आदमी है जिसकी शादी नहीं हुई है, उसको हम बताने जाए कि देख भाई तुम्हारे लिए मोबाइल जो है ना वो चाइल्ड लॉक का भी काम करता है, तुम्हारा बाल बच्चा जो है वो मोबाइल पे एक एक एक्टिविटी जो करेगा तुम देख सकता है, वो बेचारा अपने सोचेगा साला मेरा तो शादी नहीं हुआ और बाल बच्चा का बात कहाँ से हम कर रहे हैं, हमको क्या फायदा है इससे, तो उसको समझ में नहीं आना है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ये बात।
एक चाइल्ड सेफ्टी डिवाइस के बारे में जो कुंवारा आदमी, उसको बता के क्या फायदा है? तो उसे हम क्या बता सकते हैं? उसे बता सकते हैं वो ट्रैवल करता है, उसके मोबाइल से पॉकेट गायब हो सकता है, तो पॉकेट के बारे में बताएंगे। चार्ज में लगा करके कहीं चला गया, उसका मोबाइल जो है सो पता नहीं चल पा रहा है, चार्ज में लगा दिया और कोई निकाल के लेके चला गया, उसके लिए लॉस है। प्लस उसको सबसे इंपॉर्टेंट समझना, उसकी कीमत को समझाना है कि देख भाई, तेरा मोबाइल तुम्हारे बाबूजी बड़ी मुश्किल से दिए हैं, और तुम्हारा गायब हो गया मोबाइल या चोरी हो गया ना, तो दोबारा मिलने वाला है भी नहीं। ये बस 1180 रुपया लगा, तेरा मोबाइल सेफ हो जाएगा, फिर तेरा मोबाइल कभी चोरी नहीं होगा, तो बच जाएगा। अब समझ ले, 1180 रुपया का रिक्स लेगा कि ये 10,000 का जो मोबाइल रखा है उसका रिक्स लेगा? मैं तो अपने दोस्तों को ऐसे ही इंप्रेस करूंगा, आप भी यूज कर सकते हैं। तो उनको उसी के बारे में बताएं, यानी जिनकी जरूरत की जो चीज है उसको ज्यादा हाईलाइट करके बताएं। इस 2400 जो आपके पास मिलता है, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऑलरेडी 2:40 हो चुके हैं और लंबा समय चला जाएगा। मैं थोड़ा बिजनेस आपको डिटेल में बताना चाह रहा था। तो ये जो भी फीचर्स हैं आप उसको जरूर डिटेल में लें, और सामने वाले को इसके हर एक फीचर के बारे में डिटेल में बात करें, बताएं। अब आते हैं इसके बिजनेस प्लान। देखिए, एसटीपी में 2 फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को भी बहुत संभाल करके चलना है आपको। देखिए, मान के चलिए आपने अपने शो द प्लान में कुल मिला करके 30 मिनट रखा है कि 30 मिनट में मुझे अपने प्लान को कंप्लीट करना है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 33% टाइम जो है, 33% आपको देना है अपने प्रोडक्ट के ऊपर में फोकस करना है, और बाकी जो आपका 67% टाइम है वो आपको अपने बिजनेस के ऊपर में फोकस करना है, कि आपका बाकी जो समय है वो बिजनेस में जाए। इसका रीजन है, देखिए मैं कोई अननोन बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन की तरह बात कर रहा हूँ। बिना प्रोडक्ट देखे मेरा कोई भी बंदा ज्वाइन नहीं करने वाला है, इसको आप ध्यान रखिए। लेकिन बिना बिजनेस किए हुए मेरे पास पैसा नहीं आने वाला है, ये भी फाइनल है। तो मुझे 100% एज ए बिजनेसमैन बिजनेस पे ही ज्यादा फोकस करना है। मुझे उनके दिमाग में बिजनेस को ज्यादा घुसेड़ना है, आप ये ऐसे समझिए। अगर सीधी सीधी भाषा में समझते हैं तो मेरा जो प्लान करने का फोकस रहता है, 2 चीज क्लियरली रहता है कि पहला, आप तो प्लान प्रोडक्ट देख लो भाई, ये प्रोडक्ट है, ज्वाइन करो। साथ में आप बिजनेस भी करो, तो बिजनेस को मुझे ज्यादा फोकस करके उनको समझाना है, ताकि वो बिजनेस भी साथ में फोकस करें। क्लियर है ये पॉइंट? तो बिजनेस, ओके सर, जरूर। ओके, मतलब सर आप ही से शुरू करते हैं। सर ने रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा टेस्टिमोनियल लिया जाए इसके ऊपर में। तो विजय सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय सर, आप हैंड राइज करें, आप ही से शुरू किया जाए, थोड़ा टेस्टिमोनियल लिया जाए आप ही के साथ। जी सर। ओके सर, आ जाए सर, अनम्यूट कर दिया सर आपको। विजय सर। थैंक यू दमन सर, बहुत मोटिवेशनल। हाँ, मेरी आवाज आ रही सर क्लियर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आ रही है सर। ओके, थैंक यू दमन सर, आपकी मोटिवेशनल स्पीच, काफ़ी चीज़ें आज मेरे को भी नहीं पता थी, मैंने नोट डाउन की, बहुत अच्छी बात है। तो आज सर मेरी टीम में आज ही एक उपेंद्र जी बिहार से, आप उनसे रूबरू भी हुए, आज ही उन्होंने ज्वाइन किया, मेरे डायरेक्ट में ही है वो। जी जी जी। और कुछ नारी शक्ति हैं हमारे साथ, जिसमें से एक अन्नू जी हरियाणा से हैं, वो भी अभी मेरे को बोल रहे थे कि डर रहे हैं कि जैसे कि विजय सर अगर हम टीम बनाए तो कंपनी बंद हो जाए, तो ये कुछ था। और एक मैं दमन सर आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप अलाउ करोगे, तो ये अशोक कुमार छाबरा जी हैं, पिछले 3 दिन से सर हमारे साथ मीटिंग में आ रहे हैं, मेरे को लगता है शायद अशोक कुमार छाबरा जी वही है। ये सपना मैडम जी के डायरेक्ट में इन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो कुछ सर इनके बारे में प्लीज, अगर आप इच्छा हो तो बात करिए प्लीज सर। सर, इनको थोड़ा सा इनका लगता है कि कैमरा काम नहीं कर रहा है, मैं सर को अनम्यूट कर रहा हूँ। अशोक सर, अगर आप अशोक कुमार, अपने आप अनम्यूट कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अशोक सर अनम्यूट कर लीजिए, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। जी अशोक सर। अशोक सर, आवाज आ रही है मेरी आपके पास? अशोक सर अनम्यूट तो हो गए हैं, अशोक लेकिन सर आप शायद लग रहा है। नेटवर्क में नहीं है सर, राजस्थान से एक अच्छे लीडर हैं, मैं आज आप मीटिंग में थे, मैं आपसे बात करवाना चाहता था इनके साथ। चलिए कोई नहीं कोई बाकी नहीं। अनु मैम है, बाकी अनुराधा मैम है क्या? अनुराधा मैडम हरियाणा से है, फिर बाकी अच्छा वर्क कर रहे हैं, 2 डायरेक्ट भी कर लिए इन्होंने। तो कल मेरे को बोल रहे थे कि कंपनी बंद हो गई विजय जी, तो मैं तो जो मेरे को ऐसा बोलता है ना, मैम तो मैं यही मैम कहता हूँ मैंने कि मैं आपको अनम्यूट भेज रहा हूँ, प्लीज आप काइंडली अनम्यूट हो जाइए। अनुराधा मैम। जी हाँ सर, जी नमस्ते मैम। सर। नमस्ते हाँ, मैम। नमस्कार सर, नमस्कार सर।
कैसी है मैम आप? हाँ सर, बहुत बढ़िया। आपका थैंक यू, आपने मीटिंग में मुझे बुलाया। नहीं मैम, 100% देखिए, हम सब यहाँ फैमिली की तरह हैं, ठीक है मैम। हाँ और यहाँ जी हम जी। लोग खुल के बात करते हैं यहाँ, क्योंकि हम सब अपने ही हैं, ठीक है ना। तो घर में हाँ थोड़ी जी सी निगेटिव बात भी होती है तो चलती है, ठीक है। गेस्ट जी मीटिंग में हम जी। लोग ये बात नहीं करना चाहते, क्योंकि घर में कोई भी मेहमान आता है तो उनके यहाँ पे हमारे यहाँ पर्दा ही रहता है, उनको सब अच्छा ही लगना चाहिए। पर घर के अंदर जी बातें हो जी। सकती हैं, तो हम यहाँ खुल के बात करते हैं मैम, खुल के सवाल करते हैं। मैम हाँ आपके मन में जो डाउट है ये कि कंपनी बंद होने वाली, भागने वाली बात, मैम जी जी। ये डाउट आज की डेट में जेन्यून है, कोई बात नहीं। कहते हैं दूध का दूध का जला भी छाछ फूक फूक के जा पीता है, ये तो आपको भी आइडिया हाँ होगा मैम। जी आपके हाँ हरियाणा जी। में हाँ तो जी छाछ वैसे ही बहुत फेमस है, ठीक है। तो हाँ यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, हम क्या है ना, हम एक परफेक्ट प्लान में है मैम। इसका मैं 2-3 पॉइंट आपको बताता हूँ, थोड़ा इसको गौर करिएगा। कोई कंपनी जी। भागती कब है? जब उसको लॉस होता है हाँ मैम, है ना। आपने ठीक ठीक। 100% सीएमडी सर को सुना होगा। सीएमडी सर ने रात में भी कहा है कि हम 1 रुपए के लिए काम कर रहे हैं। हमें यही आइडिया है कि अगर हम अपने 1 रुपया भी अगर प्रॉफिट लेते हैं एक बंदे से, और हमारा टारगेट हाँ विजन कोई छोटा मोटा नहीं है, हम 50 लाख लोगों की एक नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, तो हम वहां पे देखते हैं कि मेरी इनकम 50 लाख हो जाए। आप समझिए उनकी विजन को। प्लस ये हाँ पूरी जी। तरह से कैलकुलेटेड प्लान है मैम। कैलकुलेशन में मैंने कई बार, मैं जब भी प्लान करता हूँ, इवन गेस्ट मीटिंग में भी मैं कैलकुलेशन बताता रहता हूँ, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो कि इसमें ये कोई आरओआई प्लान की तरह है जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रही है कि मैं 1 लगाऊंगा तो 5 पाऊंगा। इस तरह का कोई प्लान नहीं है यहाँ पे। एक जो सिर्फ 50% का डिस्ट्रीब्यूशन देखती हैं, जिसमें 25 ऊपर 25 नीचे से आता है, ये ही एक हाँ इसका जी मास्टर स्ट्रोक है। इस प्लान का मास्टर स्ट्रोक यही पे है, और लोग इसी से कंफ्यूज भी हो रहे हैं। आप समझिए, वो जो जी पच्चीस जी। पच्चीस है मैम ना, उसमें कंपनी का 1 रुपया भी खर्चा नहीं होना। वो पूरी तरह से कंपनी के जेब से एकदम नहीं जा रहा। वो किसके जेब से जा रहा है? हमारे और आपके। हम जो लीडर्स हैं उनके अकाउंट हाँ से पैसा जाता है उनके लिए, जो बेचारे कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ये ऐसे समझिए। लेकिन जी आप ये जी। सोचिए कि मतलब दो तरीके का सोच आ सकता है कि भाई हम अपना पैसा क्यों दें। तो चूंकि देना हाँ मजबूरी है, क्योंकि प्लान का हिस्सा है। ऐसे अगर हाँ सीएमडी सर बोलते जी कि देखिए मैं अकाउंट नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप लोग ज्यादा नहीं हाँ 10-10 रुपया इनको भेज दीजिए, ठीक है। मैं दावे के साथ हाँ कह रहा जी हूँ कि बाकी को छोड़िए, मैं खुद नहीं भेजने वाला था, क्यों भेजूंगा भाई। लेकिन इस प्लान का हिस्सा है, मजबूरी है, पहले ही कर जाता है। सर ने पहले ही नोटिस निकाल दिया है कि आपको देना ही पड़ेगा। मंजूर है तो काम करो, नहीं मंजूर है तो भाई कोई बात नहीं, बाहर निकल जाओ। क्या विजय सर, यही जी बात है ना। जी तो सर जी, ये जो बिल्कुल सही। ये 50% जो है, यही एक प्लस पॉइंट है, और इसी को लेकर कंफ्यूजन है। तो यहाँ भागने का कोई चांस ही नहीं है मैम, ठीक है ना। क्योंकि मैं जी आपको इतना बोल रहा हूँ, मैं अब मुझे आपने स्टार्टिंग में नहीं देखा होगा, विजय सर ने मुझे स्टार्टिंग में नहीं देखा होगा। मैं आया ही तब जब मुझे 100% मैं श्योर हो गया कि कंपनी 100% लीगल पे आ रही है। सारा चीज इन्होंने सर ने दिखाया, तभी मैं इस कंपनी में ज्वाइन किया मैम, और काम कर रहा हूँ इतनी कॉन्फिडेंटली आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। जी आप जी। समझिए इस थैंक बात को। यू सर। आपको मैक्स टू मैक्स इस महीने से लेकर के, मतलब समझिए अगले महीने के फर्स्ट वीक तक आपके हाथ में इस कंपनी का हर एक पेपर हाथ में रहेगा, लीगल रहेगा। उसके बाद तो कोई डर नहीं ना है मैम। जी जी। तो वो आप निश्चिंत रहें, आएगा। अब या तो आप 10-15 दिन इंतजार कर लीजिए, नहीं तो एक अच्छी खासी हाँ टीम बना के तब और एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ऑप्शन आपके पास है मैम। हमने यही सोचा कि भाई अच्छा। टीम बना लेते हैं, टीम रहेगी तो हाँ और बवाल के रूप में काम करेंगे, यही बेनिफिट है, ठीक है ना मैम। जी जी जी। जी जी जी। और कुछ मन में अगर बात है तो प्लीज बताएं अनु मैम। नहीं, बस सर यही बात थी। मैंने कहा मतलब लोग विश्वास करते हैं सर हमारे पर, फिर हम टीम भी बनाए। बाद में यही था, विजय सर से मैंने बोला था कि सर मैं तो बिल्कुल वैसे टीम बनाती नहीं, लेकिन आप अच्छे हो तो मैं आपकी वजह से तैयार हुई काम करने में। तो बाद में ऐसा ना हो कि हमें लोगों से सुनना पड़े। बिल्कुल सही कही बात आपने मैम। ऐसा कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं होगी। हम एक यूनिक प्रोडक्ट और यूनिक प्लान के साथ मार्केट में चल रहे हैं। तो आने वाले समय में आप भी कैस्मोरा को एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे देखने वाले हैं मैम। और उसके टॉप मोस्ट लीडर में आप भी रहेंगी, लोग आपका भी नाम लेंगे, अनुराधा मैम अच्छा फ्रॉम हरियाणा, ठीक है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। एक्चुअली में मैम, नए नए नया जो कोई प्लेटफॉर्म होता है ना मैम, वहाँ दो हाँ चीजें जी होती हैं। रिस्क भी होता है और अपॉर्चुनिटी भी होता है, दोनों हाँ चीजें जी रहती हैं, ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी। तो एक एक अभी हाल ही में मूवी आई थी, आप सॉरी वेब सीरीज आया था, आपने देखा होगा, एस्केम 92, जिसमें एक बहुत डायलॉग फेमस था, रिस्क है तो हाँ इश्क है।
ठीक है ना। हाँ जी, तो हम भी हाँ उसी जी, फॉर्मूले पे हैं कि रिस्क तो है, लेकिन कहते हैं ना हाँ, रिस्क के बाद ही तो जीत है। थोड़ा ले रहे हाँ हैं जी। और अच्छा ही होगा, यही सोच के लेना है मैम। ठीक है। ठीक है, ठीक थैंक यू ठीक। अनुराधा मैम। और हाँ कुछ मन ठीक है, में बात नहीं वेलकम ना। सर। नहीं बस सर, और कुछ नहीं। हाँ जी। ठीक, ठीक है मैम, थैंक यू ठीक। जी। और और विजय सर, अच्छा हेमंत पांडे सर आप भी हैं, मैं आपको भी अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो सर, आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली आ रही है सर। सभी दोस्तों को नमस्कार एवं सर आपको भी नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, मैं इस कंपनी के बारे में बताना चाहता हूं कि देखिए, आप लोग जितना फास्ट जाएंगे उतना जल्दी इनकम आएगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि चलो हम आज का कल आ जाएंगे, तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सोचेंगे कि आज का या कल, तो ऐसे ऐसे लीडर्स आते हैं इस टाइम अभी, कि अगर आप आईडी लगा के छोड़ भी देते हैं तो आपको जो कंपनी के 28 लोगों की टीम मिल जाती है दोस्त, वो लोग भी बहुत बढ़िया इनकम करते हैं। क्योंकि अगर प्रेजेंट टाइम में देखा है तो हमारे डाउन में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आईडी लगाकर केवल छोड़ दिया है, फिर भी उनका टीम रॉयल्टी 300-400 है। तो मैं चाहता हूं दोस्त कि आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग आईडी लगाइए, ताकि आप लोगों का भी टीम रॉयल्टी बने। अगर आप काम भी नहीं कर पा रहे हो फिर भी 300-400 रुपये मिल जाएगा। धन्यवाद सर, मैं यही बोलना चाह रहा था सर। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत पांडे सर। अरे आपका काम तो बोल रहा है, आप बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा यूपी में हिला के रखे हुए हैं। ठीक है, और कोई मित्र जो कुछ बातें अगर शेयर करना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो प्लीज हैंड राइज करें, हम उनसे बात करते हैं। कोई और मित्र हैं? अभी तक आप लोग पराया ही समझ रहे हैं, इसलिए हैंड राइज करने में थोड़ा हिचक रहता है आप लोगों को। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं और इस प्लान के ऊपर में आते हैं। हमारा जो प्लान है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको हम लोग 9 तरह की इनकम देते हैं। इस हर एक इनकम को आपको दिमाग में, जहन में भर लेना है। जिसमें सबसे पहला जो आपका होता है वो होता है ऑटो आईडी इनकम। जो इसको मैं डिटेलिंग देते जाता हूँ। ऑटो आईडी इनकम ये है जिसमें आपके बाद जुड़ने वाले जो 10 बंदे रहेंगे, मतलब आप जो ज्वाइन करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट 10 बंदे जो रहेंगे। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये 10 बंदे ये जरूरी नहीं कि आपके द्वारा आए। कंपनी में आपके बाद लगने वाली 10 आईडी से 1-1% आपको मिलता है कंपनी में। यानी इतना फिक्स है कि आप यहाँ आने के बाद किसी को लाएं ना ही लाएं, ये 10% 100% आपके अकाउंट में आएगा, ये फाइनल है। तो ये 10% की इनकम कंपनी इस पहले इनकम में, जिसमें ऑटो आईडी इनकम है, यहाँ आपको देती है। ठीक है। जो मैं अभी अनु मैम से बात कर रहा था कि मैम ये टीम रॉयल्टी को लेकर के लोग थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, यही इनकम है, इसको गौर करिएगा। इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ। अभी हेमंत पांडे भी सर भी इसी के बारे में बता रहे थे। आपको इस पे थोड़ा ध्यान देना होगा कि इस इनकम में कंपनी का 1 रुपया भी खर्चा नहीं है। कंपनी इसमें 1% का भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे रही है, कोई पैसा नहीं दे रही है। कैसे, वो समझिए आप। होता क्या है कि आप जो ज्वाइन करते हैं, तो आपके ज्वाइन करने के बाद 14 ऊपर और 14 नीचे, यानी 14 लोगों की टीम आपको दी जाती है यहाँ पर। अब कौन से लोगों की टीम दी जाती है? वैसे लोगों जो आपसे पहले 14 लोग ज्वाइन किए हैं और जो आपके बाद 14 लोग ज्वाइन करेंगे, वो 14 लोग। तो ये 28 लोगों की टीम आपको दी जाती है। और ऐसा सिस्टम है यहाँ पे बना हुआ कि ये 28 लोग जो भी अपना विड्रॉल करेंगे उसका 1% आपके लिए कट जाएगा और आपके हिस्से में वो आएगा। आप समझिए इसको ऐसे, यानी आप कुछ करें ना करें, ये 28% की ज्वाइनिंग अमाउंट आपके पास हमेशा आता रहेगा। ये चीज है। लेकिन जैसे ही हम एक डायरेक्ट कर देते हैं, किसी एक बंदे को यहाँ ज्वाइन कराते हैं, तो ये 14 से बढ़कर के 16 हो जाता है, यानी 16 ऊपर 16 नीचे। यानी 28 के बदले में अब हमें 32 लोगों का ये जो है 1-1% मिलना शुरू हो जाएगा। 2 डायरेक्ट करेंगे तो 18 ऊपर 18 नीचे, यानी 36 लोगों का। 3 डायरेक्ट करेंगे तो 20 ऊपर 20 नीचे, 40 लोगों का। 4 डायरेक्ट करेंगे तो 22 ऊपर 22 नीचे, 44 लोगों का। और 5 डायरेक्ट कर लेते हैं तो 25 ऊपर 25 नीचे, 50 लोगों का हमें ये इनकम मिलता है। 50 लोगों का 1-1%, यानी 50% इनकम ये हमें मिलेगा। और मजेदार बात ये, सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं, 2 महीने के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए इनकम आपके साथ रहेगा। तो बस उपकार ये करना है कि यहाँ ज्वाइन कर लेना है, एक बंदा कोई ज्वाइन भी कर ले। मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप कॉन्फिडेंटली बिना डरे किसी को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप रहो ना रहो, उनका पेमेंट आता रहेगा, आप ऐसे समझो बात। उनके लिए आप एक कह सकते हैं ना, वो जड़ी बूटी देके जा रहे हो, जो बाबा, अरे वो कहते हैं ना, वो जिन्न वाला जो जो घसा था, कुछ ना कुछ आ जाएगा, झरेगा, सोने देने वाली मुर्गी, वही है ये।
मतलब उनको कुछ ना कुछ अकाउंट में आता रहेगा बिना कुछ किए हुए। तो ये इनकम वहां पर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस इनकम में कंपनी के अकाउंट से 1 रुपया का भी खर्चा नहीं जा रहा है। ये इनकम टीम के द्वारा दिया जाता है, जो लोग कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके तरफ से ये गिफ्ट दिया जाता है उनके लिए, जो यहाँ आते हैं और नए में सपोर्ट चाहते हैं। आप ऐसे समझो, ठीक है। तो ये कंपनी का दूसरा जो इनकम हो जाता है टीम रॉयल्टी। आते हैं तीसरे इनकम पे, ग्लोबल रॉयल्टी। ग्लोबल रॉयल्टी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने डायरेक्ट में 5 लोगों को ज्वाइन कराना है। 5 लोगों की टीम बनने के बाद होगा क्या ना, कंपनी आपको एक रॉयल्टी क्लब में घुसेड़ देती है। मतलब आप ऐसे समझो, आप खुद ब खुद एक रॉयल्टी में अपग्रेड हो जाते हो, वहां आ जाते हो। और कंपनी का जो भी वीकली टर्नओवर होता है उसका 10% निकाल करके कंपनी यहाँ दे देती है और बोलती है भाई देख ये पैसा यहाँ आया है, इसमें से ये 10% मैंने आपको दे दिया, आप लोग बराबर बांट लो। तो वो भी बांटने की झंझट आपको नहीं है, सॉफ्टवेयर अपने से हिसाब कर देता है और जो जो आपके हिस्से में आता है वो आपके वॉलेट में दिखना शुरू हो जाता है। तो आपको ये इनकम शुक्रवार की रात को 12 बजे बाद दिखना शुरू हो जाता है। आप गौर करते होंगे। तो ये इनकम भी 10% की यहाँ पर है, कंपनी इसमें आपको 10% की इनकम दे रही है, 10% यहाँ पे आपको मिलता है। ग्लोबल रॉयल्टी जो बहुत अच्छा है, इसे आप बहुत तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि पहली ऐसी कंपनी है जो इतने कम मेहनत में लोगों को रॉयल्टी क्लब में लेकर के आ रही है। एक कम से कम एक परमानेंट फिक्स इनकम, भाई कुछ ना कुछ तो आएगा ना, ये तो फाइनल है ना, ऐसा नहीं ना कि मेरा घर ही रुका रहेगा। बहुत ऐसी कंपनियां होती है जो आपको सालों भर खटाती है, रगड़वाती है, बढ़िया टीम बनाती है, तब जाकर के हिस्सेदारी देना शुरू करती है। ये कंपनी सिर्फ 5 लोगों के साथ अपने आप को हिस्सेदारी देना शुरू कर देती है। तो इसको आप जितना हाईलाइट करें, जैसे अच्छे से शब्दों में बांध के इसको बताएं, क्योंकि आखिरकार सामान तो आप ही का है। देखिए इसको ध्यान रखिएगा, अचानक दिमाग में आया इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए आप ऐसे समझिए, अगर किसी को आप प्लान दे रहे हो तो कैसे में प्लान देना है और कैसे बताना है, ठीक है। इसको 2 तरीके से आप समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में किसी लड़की की शादी हो, चाहे आपकी सिस्टर हो, कोई भी रिश्तेदार हो, ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है। जब कोई लड़का वाला लड़की को देखने आता है ना, तो घर में किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। उस दिन घर के सारे लोग अच्छे कपड़े पहन के रहेंगे, घर में नई प्लेट का व्यवस्था होगा, घर में नए चादर बिछे रहेंगे, यानी सब कुछ नया नया टाइप का रहता है। घर का जो सबसे सुंदर बच्चा रहता है उसको सबसे आगे रखा जाता है कि देखिए हमारे घर का, इसलिए नहीं उससे कुछ बुलवाया नहीं जाता, उसको रखा जाता है दिखाने के लिए कि आप अंदाजा लगाओ कि ये लड़की का भाई है, ये इतना सुंदर है तो लड़की कैसे होगी। उस दिन लड़की को किसी भी तरह से पेश नहीं करते हैं, उसे अच्छे से सजा धजा करके आप सामने में लाते हैं ताकि वो शादी हो जाए। और याद रखिए बातचीत में सिर्फ लड़की की अच्छाई के बारे में बताया जाता है, किनके सामने में, जिनसे शादी ठीक हो रही है। कोई भी बुराई के बारे में बात नहीं होता है। इसको रोटी बनाना तो आता ही नहीं है, लेके जाइए ना, नहीं आएगा बनाने। सामने वाला पूछेगा अच्छा ये चीज बताइए, आपको गाना गाना आता है, सामने वाला बोले सुन के देख लीजिएगा ना, क्या दिक्कत है। यही बोलना होता है, नहीं बहुत अच्छा करती है, इसने सीखा हुआ है, इसको बहुत कुछ आता है। रोटी तो आप ऐसा बनाए, मैं तो मतलब इसी के हाथ का रोटी खाता हूँ। अच्छी चीजों के बारे में ही डिस्कशन करना होता है। प्लान बी दैट इज जस्ट लाइक यू, वो उसी तरह से आपको पॉजिटिव बातें ही करनी है। जितना आप पॉजिटिव अच्छे से बता करके शब्दों के साथ बताएं, उतना ही अच्छा रहता है आपके लिए। तो ये आपके लिए जो है एक मतलब ये ग्लोबल रॉयल्टी आपने देखा होगा। ग्लोबल रॉयल्टी में 10%, इसके बाद ये आता है रॉयल क्लब इनकम। रॉयल क्लब में आने के लिए आपको जो आपने 5 कर लिया उन्हीं के लिए इनकम है। उसके बाद हर वीक में एक एक आपको एडिशनल करते जाना है। हर वीक अगर एक एडिशनल करते जाएंगे आप, तो आपको कंपनी यहाँ पे 5% का अलग से क्लब में लाती है, जहाँ पे 5% का इनकम मिल जाता है। जिस तरह से मेरे हर एक लीडर से बात हो रही है, मुझे लगता है कि हर लीडर इस इनकम को जरूर अचीव करेंगे। बहुत इजी टारगेट कंपनी ने दिया है और बहुत इजीली मेरे लीडर्स अचीव भी कर लेंगे। कंपनी का यहाँ 5% का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। दोस्तों अगला इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल इनकम। इससे समझाना बहुत जरूरी है और मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऑलरेडी हमारा 3 बजे का टाइम हो चुका है। ये लेवल इनकम को आप, ये जो एग्जाम्पल के साथ देता हूँ, अगर आप कॉपी पेन पे प्लान करते हो तो इसी एग्जाम्पल के साथ उनको प्लान करें। ये वाला जो आपके सामने होगा, ये ध्यान दीजिए। 1 महीने में 5 अगर हो जाए तो आप 10 महीने में क्या कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा रटना मुश्किल है, नहीं रट पाओगे तो आप कम से कम अपने पास नोट रखो और उसी उसी नोट में उनको दिखाओगे, देख दोस्त मैंने कैलकुलेशन करके रखा है, अगर 1 महीने में 5 करते हो तो आपके 10 महीने की इनकम 12 करोड़ की हो सकती है। थोड़ा अपच होता है तो उनको फेलियर और सक्सेस वाला जो रेशियो है उसको समझाते हुए बताना है कि ये देखो ऐसे ऐसे करके अगर हम देखें 99% भी फेल होते हैं, 1% में भी हमारा महीने का 1 लाख रुपए का चांस बनता है यहाँ पर।
तो ये काम ऐसा है जिसमें अगर सिंगल इनकम पे 1 लाख की बात हो रही है, 1% सक्सेस पे 99% फेलियर भी होते हैं, तो दोस्त ये काम किया जा सकता है। ये होता है अपने प्लान का एक इफेक्टिव, हर प्लान का एक इफेक्टिव पॉइंट होता है जहां आकर के सामने का कस्टमर अपने ना को हाँ में कन्वर्ट करता है। मुझे अपने प्लान में ये वाला जो पॉइंट लगता है वो वही इफेक्टिव लगता है, इफेक्टिव क्लोज वाला ध्यान दिलाता है। ये प्लान पॉइंट पे आकर के हम सामने वाले के ना को हाँ में बदल सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं उसमें देखना है। इसके अलावा हमारे पास कंपनी ट्रैवलिंग फंड जिसमें 2% या आप टर्म एंड कंडीशन पढ़ के आराम से बता सकते हो। कार फंड 2% कैसे इसमें देगी वो आप बता सकते हो। हाउस फंड 1% देती है, कैसे देती है वो आप बता सकते हो। ये सारी चीजों के साथ साथ में इनकम के साथ में आप डेजिग्नेशन कैसे परसेंटेज आएगा, ये भी उतना डिटेल देने की जरूरत नहीं है, ज्वाइन करने के बाद उनको खुद पता चल जाएगा। ऐसी बात कोई चीज हम छुपा तो रहा नहीं है। टर्म एंड कंडीशन आप उनको डिटेल में बता दो, और ऐसे करके आप अपने प्लान को इफेक्टिवली क्लोज कर सकते हो, यानी इफेक्टिवली बंद कर सकते हो। तो आपके प्लान का ये तीसरा पायदान हुआ, थर्ड पिलर ये हुआ। 3 प्लान, एसटीपी, सो दैट प्लान। प्लान खत्म करने के बाद ये 3 जो है आपने देखा ना, आप सोच रहे हैं कि मेरा काम हो गया, गलत। 25% काम हुआ है। असली काम, असली मेहनत सबसे लास्ट वाले पिलर में आता है। इसी पिलर पे डिपेंड करता है आपका भविष्य कैसा है। यहाँ पे 12 करोड़ आएंगे, 6 करोड़ आएंगे, 3 करोड़ आएंगे, 12 लाख आएंगे, या 1200 में मान जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपके इस चौथे पिलर पे डिपेंड करता है, जिस चौथे पिलर का नाम है फॉलो अप। लास्ट वर्ड है फॉलो अप। प्लान देने के बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि सामने वाला पैसे निकाल के आपको दे दे। बहुत कम चांसेस होते हैं। जो निकाल लेते हैं वो बीरबान होते हैं, बीरबान जो समझते हैं ना आप, जो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपको तुरंत पैसा नहीं मिलता है। इसके बाद जरूरत पड़ती है आपको फॉलो अप की। ठीक है, कोशिश करिए कि जैसे ही उनका प्लान खत्म हो जाए, उनको ज्यादा समय नहीं लें, उनके सामने एक आसपास में एक सुरक्षित घेरा बना के जाएं कि सर आप इस प्लान को आप देखिए। अगर लगता है नहीं देगा तो उनसे टाइम लेने के लिए कि सर आप सोचने का टाइम लेंगे, लीजिए, मैं अगली मीटिंग कब रखूं, उनके सामने ही डायरी पे जरूर आप टाइम नोट करिए। उनसे नेक्स्ट मीटिंग के लिए जरूर टाइम लीजिए कि हम सर कब मिलते हैं, कल कब मिले आपसे, कब करें। और कोशिश करिए कि 24 घंटे के अंदर उनका आप फॉलो अप करें। और जाते जाते उनके मन में एक जरूर दे दीजिए कि सर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अभी के बाद बहुत सारे ऐसे ख्यालात आएंगे जो हो सकता है आपको इस प्लान में समझ में नहीं आया हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने डायरी पेन पे उन सवालों को जरूर लिख के रखें। ठीक है, हो सकता है कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि आप जब मुझसे बात करें तो भूल जाए, तो डायरी पेन में नोट करके जरूर रखिएगा। मैं कल आपसे फिर मिलने वाला हूँ। कल उस वक्त में मिल करके हम उन सारे सवाल जवाब का सोल्यूशन देंगे। उसके बाद डिसीजन आपको लेना है। तो ये फॉलो अप के लिए आपको पॉइंट्स बना के रखने होंगे। और फॉलो अप 75% का काम करेगा। कितने इफेक्ट के साथ, कितने एफर्ट के साथ आप सामने वाले से फिर मिलते हो, फिर बात करते हो, और कैसे उनकी ज्वाइनिंग निकालते हो, ये आप ध्यान दीजिएगा। एक चीज याद रखिएगा, फॉलो अप 2 तरीके से होगा, एक तो ओवर फोन होगा या मिल करके होगा। 100% मिलने वाला ज्यादा इफेक्टिव होता है। ओवर फोन सामने वाला कुछ भी बहाना कर सकता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज आप नहीं पकड़ पाओगे। तो कोशिश करो मिल करके ही ज्यादा से ज्यादा उनकी क्लोजिंग करना, उनसे बातचीत करके खत्म करने की। ठीक है, दैट्स ऑल। ये 4 पिलर्स के बारे में हमने आज बात की। हमने प्लान को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश की। अब 10 मिनट हम लोग टाइम लेते हैं एक दूसरे से सवाल पूछने का। आपके मन में अगर किन्हीं के मन में कुछ सवाल हो तो प्लीज हाथ उठा सकते हैं और पूछ सकते हैं। उपेंद्र जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं म्यूट कर रहा हूँ सर। हेलो। हाँ उपेंद्र सर। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। सर ये जो कंपनी है रांची से बिलोंग करती है? जी जी, रांची से आती है सर। सर इसका जो ऑर्गेनाइजर जो है कौन है सर? इनके जो सीएमडी सर हैं वो हैं मिस्टर रितेश गुप्ता सर, जो रांची अच्छा। झारखंड से ही बिलोंग करते हैं। अच्छा, प्रोपर वहीं के रहने वाले व्यक्ति हैं? जी 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 जी। और इन्होंने अपना ऑफिस जो है अशोक नंबर गेट नंबर 2 के पास रखा है सर, कैसमोरा का। सर एक चीज हम ये जानना चाहते हैं कि सर कंपनी का जो विजन है क्या है? रीजन है जो अपना ये प्रोडक्ट है, क्योंकि देखिए ये ऑलरेडी एक बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनी में ट्रेनिंग लगाई है, कुछ एमएलएम कंपनी में भी लगाई है। तो इनका विजन है कि हम जो अपना प्रोडक्ट लाए हैं वो बहुत तेजी से मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एमएलएम के साथ ही लेकर के जा सकते हैं। तो इसी कारण से ये एमएलएम के ऊपर में ज्यादा फोकस होकर के आया है, और एक विजन के साथ आया है कि 50 लाख प्रोडक्ट लोगों के पास तक पहुंचाना है।
लेकिन सर आज तक मैंने देखा, ठीक है, कि जो भी मार्केट में कंपनियां आई, ठीक है ना, विजन तो बताती है कि ये विजन हम लेके आ रहे हैं, ये प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, लेकिन उतना दिन जो है मार्केट में वो टिक नहीं पाती है, ठीक है। होता क्या है कि मान के चलिए वर्कर जिससे मान के चलिए लीडर टाइप के जो भी व्यक्ति हैं, ठीक है, 2 महीना 4 महीना 6 महीना काम करते हैं, जैसे टीम बनाते हैं वैसे करती क्या है, कंपनी की प्लान चेंज कर देती है। उसके बाद से ये माने तरह तरह के सॉफ्टवेयर में अपडेट, सर्वर में अपडेट, ये माने तरह तरह के बीमारियां आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है कि थोड़ा सा जो होता है ना, कि जो व्यक्ति थोड़ा सा टीम बनाता है उसके लिए थोड़ा सा दुख की बात होता है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। एक्चुअली मैं मैम से भी वही बात कर रहा था, अनुराधा मैम से, जी। कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, पर रिस्क की बात यहाँ पे आती है। नई ऑर्गेनाइजेशन है, अभी बच्चा है, तो हम एक अच्छे भविष्य के लिए अभी रिस्क ही खेल रहे हैं ना, ठीक है। क्योंकि हम प्री डिसाइडेड नहीं, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इस कंपनी को बड़ा होने दें, बड़ा होने के बाद इसके साथ आए, या अभी जो बच्चा है तो इस टाइम में सपोर्ट करें, क्योंकि बड़ा होने के बाद आएंगे तो हम भीड़ में खो जाएंगे। अभी अगर इसको खड़ा करने में हमने मदद की तो हो सकता है अगर कंपनी खड़ी हो गई तो हमारा भी नाम होगा, क्योंकि कोई भी जो भी कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग की जो खड़ी है सर आज के डेट में, आज उनके जिनके पास भी मर्सडीज है, ऑडी है, उन्हीं के पास है जो कंपनी के स्टार्टिंग फेज में उनके साथ रहे हैं सर। जी। तो तो हमारे पास भी ये मौका। जी क्या इसको मान के चला जाए कि लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा विजन हम लोग का बिल्कुल। जो है? कैलकुलेशन कैलकुलेशन जिस तरह बिजनेस का है, जिस तरह कंपनी ने कैलकुलेशन किया, जिस तरह से लीगल वे में आ रही है, जिस तरह से इनके सीएमडी की बातचीत है सर, 100% ये एक लंबा खेल खेलने वाली कंपनी है जो बहुत लंबा जाएगी, और एमएलएम की फील्ड में अपना एक नाम जरूर बनाएगी, क्योंकि इसने 1 महीने में ही बहुत अच्छे लीडरशिप को लेकर के यहाँ आए हुए हैं। आज अच्छे अच्छे कंपनियों के अच्छे अच्छे लीडरशिप यहाँ आए हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आज हमारे साथ में सेफ सॉफ्ट के टोपाज भी आज इस मीटिंग में शामिल हैं, जो एक अच्छी खासी रेपुटेड ग्लेज कंपनी थी, उसके बहुत सारे जो टॉप मोस्ट लीडर थे वो आज हमारे साथ में है। आपने रॉयल क्यू का नाम सुना होगा, उसके बहुत सारे टॉप मोस्ट लीडरशिप हैं। मैं खुद एक ऑर्गेनाइजेशन में 20 साल काम करके यहाँ पे आया हूँ, उसके प्लान को ही देख करके। तो जो भी समझदार लोग हैं, जो भी आज के डेट में जो अच्छा और सेफली ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए हम एक छोटा ही प्लान ढूंढ रहे थे। आज के डेट में इंडिया में बड़े प्लान के लिए ऑप्शन बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह से आज के डेट में कोरोना फैल रही है, इस प्लान के साथ दो तीन फायदे बहुत तगड़े हैं सर। सबसे पहला ये है कि डिजिटल प्रोडक्ट है, लॉकडाउन भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इसका प्रोडक्ट आराम से लोगों के पास पहुंचा देते हैं। आप ज्वाइन करिए, प्रोडक्ट आपके हाथ में, आपके ऊपर में कोई भी लाइबिलिटी कभी नहीं आएगी। बाकी कोई भी कंपनी लाइबिलिटी आता है। दूसरी बात, बहुत सारी ऐसी कंपनी चल रही है जो मनी रोटेशन करती है, ये कंपनी कम से कम अपना मनी रोटेशन नहीं कर रही है, ये तो इन्होंने प्रूव किया है सर, क्योंकि ये पैसे लेकर के बदले में प्रोडक्ट दे रही है। ये प्लस पॉइंट है सर इसमें। तो मान के चला जाए कि यहाँ से कुछ किया जा सकता है बड़े स्तर पे। हाँ, हम तो उसी विजन के साथ कर रहे हैं सर। चले, आप लोग का सपोर्ट रहा, ठीक है, कंपनी बरकरार रही, तो जिस विजन से मान के चलिए कंपनी काम कर रही है, उस विजन से अगर हम लोग काम करें तो ऊंचाइयों तक हम लोग जा सकते हैं। लेकिन बस 100। कंपनी का विजन जो है कि होना चाहिए कि मार्केट में टिके रहे, ठीक है। जरूर सर, जरूर हम लोग वही विजन के साथ हैं। देखिए मैंने देखिए आपसे। सर, देखिए हम लोग सबसे ज्यादा परेशान जानते हैं क्या है? जैसे अभी हम्म, टीम खड़ा करते हैं ना, 1 महीना 2 महीना चलती है, उसके बाद से उसका कंपनी का नौटंकी स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए कोई लोग माने थोड़ा सा सर नाराजगी सर माने। मैंने आपसे पहले ही कहा सर कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है ना। तो हम्म, थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा, आप इन चीजों से को छोड़ दीजिए, ठीक है। नहीं मैम सर, पूजा मैम, मैं आपको भी सुनिए, अनम्यूट कर रहा हूँ। जी जैसे आप बोले थे ना कि दूध के जो छाली होते हैं माने फूक फूक माने करना चाहिए, सारे जी। लोग वैसा ही करते हैं सर। अपने नजर में सारे अभी लोग तक वैसा तो ही करते हैं। अभी तक तो सर ये एक्सपीरियंस रहा है मार्केट का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा हम मार्केट से फेक नाम का चीज हटा जाए। किसी ना किसी पे तो भरोसा करके हमें आगे चलना ही होगा सर। नहीं, ठीक है, मार्केट में रहना है तो भरोसा तो करना पड़ेगा ना। करना ही पड़ेगा, तो बस वही भरोसे के साथ बढ़ रहे हैं आगे सर। बाकी आने नहीं, वाले समय में तो डिसाइड हो ही जाएगा। चलिए चलिए, ठीक इसके है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी 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 सर, धन्यवाद। चलिए, जी ओके, थैंक यू। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जी ये हेलो। पूजा। हम्म, हाँ, मैं हरिशंकर आई जी। एम हरिशंकर झा। ओके। अच्छा। जी जी सर। So I am Harisankar, and it can say that I am also experienced
जैसे कि आपने बात किया कि सिप शॉप में, ठीक है ना, तो मैं भी इस सिप शॉप में जो है ना पर लीटर ही रह चुका हूँ, ठीक है ना। जी और जी। अभी भी मैं सिप शॉप में ही हूँ, पर के अभी कगार पे हूँ, अभी हुआ नहीं हूँ। हम्म। बट यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे कि आपने नई कंपनी, अभी कितना दिन हुआ है इस कंपनी का? 1 महीना सर। अच्छा अच्छा, 1 महीना हुआ है। और यहाँ पे जो है, जैसे कि अभी मैंने सुना है और देखा भी है, टीम इनकम तो बहुत अच्छी है। अब हम्म। यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर लोग काम कर रहे हैं ना, कि एक जैसे कि लेग आपका काम कर रहा है, ठीक है ना, और एक लेग जो है काम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है कि अप एंड डाउन, अगर मान लीजिए ऊपर काम हो रहा है नीचे काम नहीं हो रहा, तो फिर उसका इनकम आ सकता है या नहीं? बिल्कुल आएगा सर, वो 28 में कोई भी विड्रॉल करेगा उसका पैसा जरूर आएगा सर। नहीं, जैसे कि मान लीजिए 14 काम किया, 14 काम नहीं किया। कोई काम करे, मैंने क्या कहा, उस 28 में एक भी बंदा काम करेगा तो उसका पैसा आपको आएगा सर। अगर नहीं काम किया तो? कोई नहीं करेगा, अगर किसी का विड्रॉल ही नहीं हुआ तो कहाँ से पैसा आएगा सर। हाँ, तो ये हुए ना। अच्छा अच्छा। मतलब वही तो बात है, अगर वो विड्रॉल ही नहीं करेंगे, उनके विड्रॉल पे आपका 1% है सर, उनके इनकम पे अच्छा नहीं है। अच्छा, विड्रॉल पे 1% है। जी सर। अगर वो इनकम जो है 5 लोगों की जब इनकम वो करवाती है, ठीक है ना, ज्वाइनिंग करवाती है, हम्म। तो फिर उसमें क्या इनकम है? उसमें आपको सबसे पहले तो सीधा ग्लोबल रॉयल्टी में आप चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा। और साथ में आपका 5 डायरेक्ट में आ रहा तो 750 की इनकम वहां हो जाएगी आपकी। और 5 लोगों की ज्वाइनिंग पे 750 रुपए की? जी जी जी। अच्छा अच्छा। 150 रुपये जो है आपका ये होगा। हाँ 15, पहला लेवल में आपको 15% मिलता है सर। दूसरे लेवल पे आके दस अच्छा परसेंट तीसरे लेवल पे 5%। उसके बाद चौथा पांचवा अच्छा। छठा पे 3%, सातवां आठवां पे 2%, और 9 से 15 तक 1%। तो यहाँ पे आप परसेंट में कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वहाँ पे जी बीबी ये में होता है, कहाँ बिजनेस पे सर, वॉल्यूम। किस शेप पे? शॉप में, शेप शॉप और में जो है ना बिजनेस वॉल्यूम सर होता है। स्टेप्स ऑफ की ज्वाइनिंग अमाउंट कितनी है सर? शेप शॉप में ज्वाइनिंग अमाउंट तो है, थोड़ा सा बड़ा है अमाउंट। कितना है सर? वो तो अब ऊपर उसमें भी जो है ना वेरिएबल है, आप मतलब फिर जैसा भी मतलब कितना प्रोडक्ट लेना कितना, चाहेंगे। मतलब मैक्सिमम उसमें मिनिमम भी कितना है सर? जैसे कि मिनिमम 100 बिजनेस वॉल्यूम होता है। 100 100 बिजनेस मिनिमम कितना? वैसे जो है 50 बिजनेस वॉल्यूम हेमंत, से भी वो ज्वाइन कर सकता है। मुझे तो 50 बिजनेस वॉल्यूम। जहाँ तक हेमंत पांडे जी बताएं कि 10,000 रुपया कम से कम लगता है। नहीं, 10,000 रुपया देखिए, अब जैसा वॉल्यूम लेंगे वैसा नहीं नहीं, इनकम है मतलब वहां पे। वॉल्यूम नहीं, तो जैसे वहां पे दस अब हजार 10,000 ही नहीं है, आपके वहाँ 20,000 भी है ज्वाइनिंग। 10,000 नहीं, 10,000 मिनिमम है ना, 10,000 तो हम लोग लगाते नहीं हैं ना, नहीं, मतलब दस एक बात हजार है। मिनिमम नहीं है। नहीं, मिनिमम नहीं है। 10,000, मतलब 10,000 एक, मतलब मार्केट में चलने वाला अमाउंट है ना, जो मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि 10,000 से हाँ, ज्वाइनिंग वो निकालना चाहता है, हाँ बिल्कुल है ना, चाहते हैं। हाँ ठीक है। अब हाँ, 10,000 में मतलब अगर हमने किसी मैंडेटरी को, नहीं है कि हमें जो है मैं दस मैं हजार का मैं ही। थोड़ा इसको, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अब 10,000 की हम्म ज्वाइनिंग में हमने प्रोडक्ट लिया, अब 10,000 की अगर मैं एक लेफ्ट में और एक राइट में ज्वाइनिंग लगा दूं तो मुझे कितना पैसा हम्म। मिलेगा सर, कितना पैसा मिलेगा? तो वहां पे 10,000 का अगर ज्वाइनिंग होता है तो 1,000 का जो है इनकम होता है। हेलो हेलो। हेलो, हाँ सर, आप आवाज आ रही है, हाँ हाँ सर। वहाँ हाँ, वहां पे जैसे 1,000 लेफ्ट का और राइट इनकम हम लोग, होता है। कितना 1,000 का। बताया लेफ्ट सर? राइट, जैसे हेलो, कि हमने 10,000 का आईडी लगाया है ना, बैलेंस, लेफ्ट और राइट, ठीक है ना। हाँ हाँ। लेफ्ट और, तो वहां पे हमें 1,000 का इनकम मिलता है। 1,000 यानी कि अगर मैंने टोटल 30,000 का बिजनेस दिया तो हमें 1,000 रुपया मिल रहा है ना। एक एक नहीं, मैं एक सॉरी, एक बीस एक हजार एक का। एक हाँ, मतलब हम्म मैं अपना भी 10,000 कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ सर, एक बात बता रहा हूँ हम्म आपको। यहाँ हम्म पे अगर मैं अपने साथ डायरेक्ट सिर्फ 9 लोगों को लगा दूं ना ज्वाइनिंग, सिर्फ 9 लोगों को, हम्म अपने साथ नौ हम्म। लोगों को ज्वाइन कराऊं तो 15 में कितना होता है सर? 1,350, तेरह सौ एक सौ पचास बोले तो पैंतीस मुझे हाँ। 1,350 तो मुझे सीधा इनकम मिल जा रहा है, साथ में ये प्रोडक्ट भी मिल जा रहा है, ठीक है। साथ में हम्म वेट भी नहीं करना है, मैंने ज्वाइनिंग किया तुरंत मेरे हाथ में प्रोडक्ट आ गया। आप समझ रहे हैं? हम्म एक तो हम्म कम अमाउंट है, दूसरा इसमें ये सब प्लस पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसको हम्म हमने किसी से भी, इसीलिए अभी तक आपने ये नहीं देखा होगा कि हम कोई भी प्लान से
मैंने इसको कंपेरिजन किया हो कि ये प्लान इससे अच्छा है, हम अपने प्लान को ही लेकर के चलते हैं। नहीं तो बिल्कुल। मार्केट में हमने एक ऐसा, मैंने आपसे क्या कहा कि ये एक नया है और मार्केट बनाने के लिए ही आया हुआ है, तो हम उसी पे वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है सर, बिल्कुल। तो इसलिए है। और आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हरिशंकर सर। कहाँ से हैं आप बेसिकली? बेगूसराय बिहार से। बेगूसराय बिहार से। मैं भी पटना बिहार से ही हूँ। बहुत खुशी हुई आपसे मिल करके। ठीक है अच्छा हरिशंकर सर। ओके। सोमन सर, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आपके मन में अगर बात है। सोमेन सर। मिथिलेश सर, थोड़ा सर को अनम्यूट कर दीजिएगा। मिथिलेश सर, आपको पास अगर आवाज आ रही है तो सोमेन सर को थोड़ा सा अनम्यूट कर दीजिएगा। सोमेन अनम्यूट सर। का ऑप्शन दिया है सर। हाँ हाँ, सोमेन सर अनम्यूट हो जाइएगा आप। हेलो। हाँ हेलो सोमेन सर। हेलो हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है सर। हाँ आवाज आ रहा है सर। टीम में हूँ, विजय शर्मा जी के टीम में। तो सर मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ सर। हेलो। अ, हेलो 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 हेलो। मिथिलेश सर, आवाज आ रही है आप? जी आ रही सर। अच्छा, ये सोमेन सर की आवाज आ रही थी? हाँ हाँ आ रही थी। अभी अभी जो है उन्होंने म्यूट कर लिया। अच्छा सोमेन सर, मैं फिर से अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज सर को अनम्यूट भेजिए सर थोड़ा सा। पता नहीं, आवाज बिल्कुल बंद हो गई थी। अनम्यूट कर दिया हेलो। सर। हाँ हाँ सोमेन हेलो। सर, माफी चाहेंगे, थोड़ा मेरे पास आवाज नहीं आ रहा था। यस सर। अच्छा, आवाज आ रहा है सर? अभी अभी आ रहा है सर? हेलो जी जी। हाँ सर, आवाज आ रही है हेलो। सर। आवाज हाँ आ रहा सर। है सर? हाँ बिल्कुल अच्छा आ सर, रहा है सर। मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ सर। जी जी। मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ सर। मैं हाँ इतने सर। पूछना चाहता हूँ सर, ये जो हमारे को जो यहाँ से इनकम मिलता है, वो क्या जी। सर कंपनी का अकाउंट से मिलता है? क्योंकि हमारे इसके लिए एक प्रश्न है। पहले भी हमने एक कोई कंपनी में से देखा था, जब उनका पास हम्म आईडिया वगैरह मतलब ये आईडिया वगैरह ज्यादा हो जाता है, तो उन लोग फट हम्म। बहाना बनाते हैं कि बैंक वाले ने हमारे ट्रांजेक्शन नहीं दे रहा है, उस वजह से आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। तो सर क्या ये सॉफ्टवेयर पे मिलेगा ना कंपनी का आईडी से हमें पेमेंट मिलता है? सर सबसे पहली बात कि ये सर्विसेज हमें आईएमपीएस सर्विस के थ्रू मिलती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज आपने गौर की होगी कि कंपनी में जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जैसे ही आपने पेमेंट पे अगर आप क्लिक करेंगे, विद इन सेकेंड आपके अकाउंट में पैसा आता है। ठीक है सर। हाँ वो हेलो। तो आता है सर। वो आता है। और सर वो हमको हाँ लगता सर। है कि सर वो जो आता है सर्विसेज होगी वो सर। कंपनी का अकाउंट के माध्यम से ही होगा। कोई ना कोई अकाउंट तो देना ही पड़ा होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो सबसे अच्छा बड़ी बात है, एक पॉइंट और है सर। मेरा। कंपनी अभी तक लीगल पेपर नहीं लेके आई है, जो अभी प्रोसेसिंग में है। जो चांस है इस महीने में आ जाएगा। ठीक है। और अकाउंट बिना लीगल सर पेपर का सर नहीं खुलेगा, जहां तक मुझे भी अकाउंट के बारे में जानकारी है, या आपको भी होगी। ठीक है। हाँ तो उम्मीद है सर। ये कि ये रितेश सर अपने अकाउंट से या सीएमडी सर अपने अकाउंट से काम कर रहे होंगे। पर ये अपने आप को अगर लीगल में लाते हैं तो ये सर 100% आपको भी अकाउंट नंबर जरूर मिलेगा सर। या होगा ही कंपनी के पास आने वाले समय में। ये चीज है सर। सर 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 इसलिए पूछ रहा हूँ सर कि हमने पिछले दिनों में काम किया था, फिर कंपनी ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे बंद ही हो गया। जी, यहाँ पे इस ठीक तरह है, की थैंक यू चांस हम सर। नहीं। मैं विजय शर्मा से साहब जी जी जी, आप का उनसे भी कभी टीम फोन से पे। हूँ। अच्छा अच्छा, विजय सर कभी सर से अगर धन्यवाद सर होगा आप। ना तो मैं मिथिलेश सर से बात करवाएंगे और हेलो मुझसे भी बात करा देंगे। सर। हाँ सर। हेलो। हेलो। अच्छा सर की शायद लग रहा है आवाज कट आप, रहा है सर। हाँ ठीक आवाज है, कट रहा है। ठीक है, ठीक है, सुनाई दे रहा है सर अभी। सर कोई नहीं सर, हम लोग ओवर फोन बात कर लेंगे सर। ठीक ठीक है है। सर, ओके सर, थोड़ा नेटवर्क इशू है, थैंक्स। जी 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 सर। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हैं।
ठीक है तारा सिंह जी, हम लोग तो बात करते ही रहते हैं, आपके जो भी होंगे मित्रगण जो भी होंगे उन्हें ओवर फोन हम लोग बात कर लेंगे। मीटिंग बहुत लेट हो गया इसलिए बंद करना पड़ा है। मिथिलेश सर मीटिंग को क्लोज करते हैं हम लोग, ठीक है, और रात के सेशन में मिलते हैं। और रात में दोस्त धमाल मचाइए, मैक्सिमम गेस्टों को आज लेकर के अपने मीटिंग में जरूर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ